कलाम आदि केशव श्री चैतन्य महाप्रभु जो वृंदावन यात्रा के लिए आए थे, इन पर बहुत नृत्य किया गया। इधर जो विग्रह देख रहे हैं, एक सिंहासन पर विराजमान है, और एक विग्रह है। विग्रह का स्नान दर्शन होगा, दूसरे दिन दूसरे विग्रह का स्नान एवं दर्शन होगा। जब मथुरा मंडी काम चला, हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर का पास में रहता था, तो मुझे बहुत 2-3 दिन में आना पड़ता था। इधर आता था तो मुझे पता चला, इसलिए आप मुझे दर्शन नहीं किया, दोनों विग्रह दर्शन कर लेना। और ये इसके संबंध में महाराज बोलेंगे। देखिए इधर क्या हुआ, बद्रीनाथ प्रभु जब बद्रीनाथ के पहले ऋषियों के अभिशाप से जो कुल ध्वंस हो गया, केवल बद्रीनाथ प्रभु रहे अकेला। बद्रीनाथ प्रभु ब्रज में 6 देव, 4 देवी, 4 ऋषि, 5 बलदेव को प्रकाश किया। इसके संबंध में हमारे सबसे पहले वन महाराज जी स्थान पर वर्णन करेंगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता। तत्पश्चात नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं प्रभु चरण श्री माधव महाराज, नरसिंह महाराज, परमहंस महाराज, ठीक है ना, ऋषिकेश महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद सभी के चरण में मेरा यथावत दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। 84 पुरुष ब्रह्मंडल परिक्रमा करते करते मथुरा मंडल के अंतर्गत हम लोग जहाँ पर आए हैं, यह आदि केशव के स्थान। आदि केशव के परिक्रमा बहुत अत्यंत सुंदर है। यह विग्रह जो आप दर्शन कर रहे हैं, यह विग्रह कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने इस स्थान को और इस विग्रह को प्रकाश किया। वो विग्रह अभी तक सेवित हो गया। ये विग्रह के नाम आदि केशव रखा गया। जैसे कृष्ण के अनादिर आदि गोविंद कहा जाता है, उसी प्रकार आदि केशव कहा गया। केशव शब्द की जो अर्थ होता है, जैसे 12 महीने में 12 महीने के नाम में भी केशव नाम है। हरिभक्ति विलास के अनुसार महाप्रभु सनातन गोस्वामी के निकट कृष्ण के अवतार आदि वर्णन प्रसंग में इसमें वर्णन है, केशव के वर्णन है। 12 मास के अंतर्गत केशव नाम है। अग्रहण मास के जो है केशव मास कहा जाता है। केशव शब्द की अर्थ जो है अतीब सुंदर, जो ब्रह्मा शिव आदि के जो ईश्वर कंट्रोलर है, जिसके उसके कहा जाता है केशव कहा जाता है। और केशव शब्द की श्रृंगार रस व माधुर्य रस के व्याख्या के अनुसार केशव शब्द की अर्थ होता है कृष्ण धीर ललित नायक है। धीर ललित नायक में विशेष करके जो 4 जो गुणावली है, प्रेषी वशीभूता, निश्चिंतता और क्या बोले
नवतारुण्य और नवतारुण्य और क्या है विदग्धता। हाँ, यह कृष्ण के विशेष है। इसलिए कृष्ण विदग्धता होने के नाते और कृषि वशुभूत होने के नाते कृष्ण श्रीमती राधा जी के जो है वृंदावन में यमुना के तट के समीप श्रृंगारपट में श्रीमती राधा के केस को जो श्रृंगार किया था, इसलिए उसके नाम भी केशव कहा जाता है। केश श्रृंगार किया, इसके नाम है केशव कहा जाता है। कृष्ण धीरललित नायक होने के नाते, और एक होता है कृष्ण जब कुंज आदि में राधा आदि गोपियों के कैसे संकेत करते थे, संकेत करते थे कैसे न कृष्ण कभी कभी अपने जो है केस मैंने बाल के जो है हाथ पार ऐसे लगाते थे, लगा करके गोपियों के संकेत करते थे, आज तुम्हारे साथ कहाँ मिलन होंगे, क्या कुंज होंगे, केशव कुंज। वृंदावन में कुंज की नाम है, वहां पर केशव कुंज भी है। इस केशव कुंज में कृष्ण गोपियों के साथ मिलित होते थे। कभी कभी कृष्ण जो है हरा पत्ता को लेकर के बार बार घुमाते थे, अड़हनपन करते थे। और उस समय गोपियां समझ जाती थी कि आज गोविंद के साथ कहाँ मिलन होगा, हरित कुंज। ये समझता लीला जो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ आदि में बहुत सुंदर में वर्णन किया। इसलिए केशव यह पर है कैसे कृष्ण अनेक प्रकार लीला विलास आदि की वो समस्त माधुर्य रस आदि स्मरण करने के लिए कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने ये सुंदर जो विग्रह प्रकाश किया। और दूसरी बात है चैतन्य महाप्रभु की लीला भी यहाँ पर आप लोग श्रवण किया। जैसे चैतन्य यहाँ पर आकर के उद्दंड होकर के वो समस्त लीला आदि स्मरण करते थे। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप धाम में निमाई पंडित के नाम से ख्यात और निमाई पंडित के नाम से सभी जानते थे, जिसको कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु के कहा जाता है विद्यार विलास। उस समय महाप्रभु के अत्यंत प्रभाव बड़े बड़े पंडित लोग भी पछाड़ देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के निकट यह वर्णन करने लगे। उस समय बांग्ला के जो राजा थे सुबुद्धि राय, उस समय सुबुद्धि राय राजा थे और उनके जो है सलाहदार व मंत्री जो थे हुसैन शाह थे, मुसलमान हुसैन शाह थे। उस समय ये हुसैन शाह मुसलमान कोई ऐसे कर्म किया, कार्य किया जो उसके प्राण दंड होना चाहिए। समस्त मंत्री लोग कहने लगे महाराज इसको प्राण दंड देना चाहिए। किंतु देखो सुबुद्धि राय हुसैन शाह के प्रति अत्यंत आदर स्नेह भाव रखते, अपने भातृत्व भाव रखते थे, अपने भाई के प्रति वो मानते थे। इसलिए उन्होंने मंत्री वर्ग के कहने लगे देखो ये हमारे सिंहस के पात्र है, सिंहस के पात्र है, इसको मैं कैसे प्राण दंड दूं। तब उसमें मंत्री लोग कहने लगे देखो एक काम किया जाए, इनके पीठ पर जो है 3 चाबुक मार दिया जाए। तो उसी प्रकार कहने लगा ठीक है। उस समय सुबुद्धि राय ने उनके पीठ पर 3 चाबुक मार करके निशाना कर दिया, छोड़ दिया। देखो काल क्रम के सभी उलट पुलट हो जाता है। एक दिन कोई राजा होता है, दूसरे दिन कोई भिखारी बन जाता है, कोई भिखारी राजा बन जाता है। ये जगत की भगवान की ऐसी कुदरती है। सबके समय एक समय नहीं रहेगा। धनी गरीब बन जाता है, गरीब धनी बन जाता है। उसी प्रकार काल क्रम से हुसैन शाह जो राज सिंहासन प्राप्त कर लिया और राज सिंहासन जो बैठे तो उनकी एक दिन जो है उनकी पत्नी के नाम क्या है डिसमाइंड हो रहा है, उनके पत्नी उनके पीठ पर जो है तेल मालिश कर रही थी। अब तेल मालिश करते करते हुसैन शाह के पीठ पर 3 निशानों को देखा। 3 निशानों को देख करके वो कहने लगी कि आपके पीठ पर एक ऐसे 3 निशाना कैसे आए, किसने आपको जरूर से मारा होगा से। तब उस समय हुसैन शाह नहीं वो कुछ नहीं है, किंतु बार बार वो
बेगम कहने लगे ना आप बताओ कि स्त्री हट होती है ना। जब अंत में उन्होंने कहा जे देखो जब मैं सुबुद्धि राज के उनके मैं मंत्री बाप ऐसे काम करता था, मेरा ऐसे भी गलत हो गया था काम जिससे मुझे प्राणदंड होना चाहिए था, किंतु देखो सुबुद्धि राय मुझे प्राणदंड नहीं दे करके मुझे केवल 3 चाबुक मार कर छोड़ दिया। तो उस समय बेगम कहने लगी, हुसैन साहब के बेगम पत्नी कहने लगी कि आप उसको ये लेना पड़ेगा, क्या बोले बदला लेना पड़ेगा। बोले क्या करना है? बोले उनके जो है प्राणदंड दो। तो उस समय देखो हुसैन साहब कहने लगे जे मैं कैसे प्राणदंड दूं? मेरा ही तो कर्म, मेरा ही तो गलत था, मैंने ऐसे कुछ काम किया ऐसे। और विशेष करके वो मुझे अपने भाई के भांति भी स्नेह अधिक करते थे, किंतु देखो मैं बेगम हुसैन साहब के पीछे पड़ गई, नहीं उनको दंड देना पड़ेगा। तो अब अंत में कहने लगे क्या की जाए, चलो उसके जो है बदना, मुसलमान के जो बदना जानते हैं, जो एक होता है लठी जाने के लोटा होता है, उसमें ऐसे जग होता है जो पानी जग, उस पानी के पिला दिया जाए उसके जाति नष्ट हो जाए। उस समय विशेष करके बंगाल में और उड़ीसा में ये जातिवाद प्रथा बहुत सख्त था। उस समय जो है सब उसमें जातिवाद था, जैसे शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो मुसलमान, ये सब तो जातिवाद की प्रथा जो है अत्यंत तीव्र था। जाति नष्ट करा दो उसको, और जाति नष्ट होने से उसके मृत्यु के बराबर हो जाता है। इसलिए क्या कि हुसैन साहब ने क्या कि ना सुबुद्धि राय जो है वो बदना मुसलमान के जो लेटरिन में जाने के लिए जो बर्तन जो है उसके पानी उनको पिला दी, और सभी हिंदू समाज उनको रिजेक्ट कर दिया। हुसैन साहब के बोल के सुबुद्धि राय के बोले तो आप जाति भ्रष्ट हो गया, जैसे मैंने कहा जाति भ्रष्ट हो गया तो समाज से च्युत हो गया, कहीं नहीं जा सकते हो आप। तो उसी प्रकार जब हो गया तब राजा सुबुद्धि राय बहुत दुखित हुए, बड़े बड़े पंडित को बुलाया, इससे प्रायश्चित की व्यवस्था क्या है। उस प्रायश्चित के बड़े बड़े पंडित लोग भी कहने लगे, कई कहने लगे देखो गरम घी जो है खलते गरम घी को आप पान करो पी लो, इससे तुम्हारे शुद्धिकरण होगा। तात्पर्य क्या है, खलते हुए घी को यदि पी लिया जाए उसकी मृत्यु हो जाएगा, जिहा भी जल जाएगा और मृत्यु हो जाएगा। कई कहने लगे दूसरे जो है लोग उनके इसी प्रकार सलाह देने लगे। देखो उस समय सुबुद्धि राय चैतन्य महाप्रभु के निकट आकर के बोले जे मुझे क्या करना चाहिए। तो अब उस समय चैतन्य महाप्रभु कहने लगे देखो ये शुद्धिकरण जो है एकमात्र होता है नाम संकीर्तन के द्वारा। इसलिए महाप्रभु ने बोला कि आप मथुरा में जाओ और हरिनाम संकीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम हरे नामैव केवलम खलु नास्तिव गतिरन्यथा। एकमात्र नाम संकीर्तन के द्वारा ही जीव के चरम कल्याण और आत्मशुद्धि हो सकता है। इसी प्रकार महाप्रभु के आदेश प्राप्त करके सुबुद्धि राय यहाँ पर पधारे, और महाप्रभु और भी एक सुबुद्धि राय के जो है आदेश दिया था, देखो आप मथुरा में कृष्ण के जन्मभूमि के सन्निकट केशव देव आदि कृष्ण के सन्निकट में वहां पर रह करके भजन करना। देखो हमारे बंगाली भक्त जो है वृंदावन जाते हैं, बंगाली भक्त के 2 चीज रहता है, तो उसके बंगाली के परिचय क्या क्या। बंगाली जो है देखो स्नान करने के समय जरूर वो जो है शरीर पर जो है तेल लगाते हैं, सरसों का तेल वो जरूर लगाते हैं, जिसकर नाभि में लगाते हैं, नाक में लगाते हैं, आंखों को यहाँ पर लगाते हैं, सिर पर लगाते हैं और पैर में तले पर लगाते हैं। तो उसी प्रकार जो है बिना तेल बिना बंगाली लोग नहीं रहेंगे, ब्रज में जाए कहीं भी जाए। इसलिए आप एक काम करो, बंगाली लोग के तेल की व्यवस्था कर देना, मेरे जो जितने भी भक्त लोग जाएंगे उसके लिए तेल की व्यवस्था कर देना, और बंगाली के
क्या एक उनके लिए सरसों का तेल और दूसरी चावल के व्यवस्था कर दे रहे। देखो सुबुद्धि। अच्छा मुड़ी भी खाते हैं, इसमें मुड़ी होता कि नहीं पता नहीं है। अच्छा क्यों ब्रज में तो अच्छा पता है, ब्रज में भी उस समय मुड़ी मिल जाता था। अच्छा बड़े वृंदावन बिहारी लाल। और देखो यहाँ पर सुबुद्धि राय यहाँ पर रह करके कहाँ से पैसे कहाँ मिले, जंगल से जो है छोटे छोटे लकड़ी के जो है बीन करके उसके बेच करके और जितने भी भक्त लोग आते थे उसके सेवा आदि करते थे। इस मत कथा हमारे शास्त्र में वर्णन है। यहाँ पर सुबुद्धि राय भी थे और यहाँ पर दर्शन आदि करते थे और ये लीला आदि किस्म की लीला आदि स्मरण करते थे, भजन आदि करते थे। कि मथुरा ऐसा स्थान है वृंदावन जाने की एकमात्र द्वार दरवाजा का है। बृहद भागवतम ग्रंथ में श्री सनातन के समीप वर्णन किया। देखो आप डायरेक्ट वृंदावन में जाओ, वृंदावनेश्वरी आपको कृपा नहीं करेगी। वृंदावन जाने की एकमात्र रास्ता क्या है? मथुरा है। मथुरा देवी के कृपा बिना कोई वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए भगवान के उपाख्यान और माथुर ब्राह्मण के कथा के अनुसार स्वयं देवी भी उनको कहा दिया, हे माथुर ब्राह्मण मथुरा के रहने वाले हो, किंतु तथापि तुमको मैं बताता हूँ, देखो मथुरा में विश्राम घाट और निकट में जो है मथुरा देवी से प्रार्थना करो, तब जाकर के वृंदावन में प्रवेश करो। और आगे जाकर के कथा उसी प्रकार है। इसलिए ये स्थान के महिमा अधिक है। ऐसे में इस स्थान को और के शब्द को प्रणाम करता हूँ और आगे जाकर हम आज भी मथुरा देवी के निकट हुई प्रार्थना करेंगे। जैसे हम 7 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक वृंदावन में रहेंगे। इसलिए वृंदावन जाने की यही परिपाटी है, मथुरा देवी की कृपा प्रार्थना, मथुरा की परिक्रमा की एक विशेष विषय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आप लोगों ने श्री वर्मा जी से श्रवण किया। मैं कुछ नए तथ्य आप लोगों को बता रहा हूँ, बाद में मैं मठवासियों को पूछूंगा। जैसे बताया कि कृष्ण के पवित्र वज्रनाम प्रभु मथुरा में पूरा ब्रजमंडल में 6 देवों का प्रकाश किया। इनमें से मथुरा में 2 है, एक आदि केशव और विष्णु जो जन्म में दर्शन के बाद जाएंगे। मथुरा में 2। वृंदावन में कौन है? गोविंद देव। इन वृंदावन गोविंद देव। गोवर्धन में इन गोवर्धन। दाऊजी में बलदेव और इन गोवर्धन हरिदेव। इन दाऊजी गोकुल में गोकुलेश। 6 देवों का प्रकाश किया। ऐसे ही 5 बलदेव का प्रकाश किया। एक है मधुवन में जो मधुकुंड के तट पर अवस्थित है। एक दाऊजी में बलदेव आप लोग जानते हैं। तालबन जाएंगे तब उधर धेनुकारी और खंडीवन में प्रलम्बारी बलदेव और खंडवन में बलदेव। 5 बलदेव को स्थापन किया। ऐसे 4 देवी कौन कौन है? कामवन में वृंदा देवी, संकेत में संकेत देवी और चीरघाट में कात्यायनी देवी, मथुरा में मथुरा देवी। अब आते हैं कृष्ण का नाम केशव क्यों हुआ? बताया केशव धृत 10 विध रूप अर्थात ब्रह्मा, ईश अर्थात शिव अर्थात वशीभूत करने वाले, जो ब्रह्मा को एवं शिव को वशीभूत करके रखने का नाम केशव। दूसरा अर्थ गोस्वामी दिखाया अपने लोग भागवत किसी दैत्य को वध करने के कारण, किसी को वशीभूत करके वध करने का नाम केशव।
of Keshi, he ये is कोड known दिया था as ना Keshav. आप लोग कोड जब प्रतिदिन पढ़ेंगे तो बहुत आप लोग का तात्विक ज्ञान होगा। और तीसरा केशव बयाति संस्करोति वा, जो ब्रज गोपियों के विशेष करके राधा जी का केश को संवारते हैं, संस्कार तो उनका नाम केशव। ये 3 महीने अर्थ है। ये आदि के संस्थान में महाप्रभु के नित्य कीर्तन किया और सुबुद्धि राय के महाराज ने बताया, इसमें नाम की महिमा दिखाया। Secondly, Subudhi हरिनाम में कितना भी कुछ हो जाए, बताया एक हरिनाम में या तो शक्ति धारे पापी साधनाएं तो पाप करे, नाम नहीं जागती शक्ति पापनी हरणे हरे तावत कर्तुम न सप्नति पातकम पातकी जना। हरिनाम में इतने बल है, एक पापी इतना पाप नहीं कर सकते। इसलिए विभिन्न काशी में और लोग विभिन्न प्रकार के लोग कोई बोले खलता हुआ cannot do such much sins with the God. देव की पूजा पढ़ाई में कोई खलता हुआ घी को पी लो, कोई क्या लोहे को गोले को लाल लाल करके खा जाओ, ये इसका मतलब मर जाओ। बाबा नहीं, एक बार हरिनाम करो। और फिर वैष्णव सेवा का उदाहरण दिखाया, जो बंगाल से वैष्णव लोग आएंगे सेवा करना, ये नहीं भैया कि अपने गुरु सेवा करना, सबका हरि गुरु वैष्णव तीनों की सेवा करनी है। इसलिए वैष्णव सेवा की महिमा और नाम की महिमा दिखाया। हम लोग जो काल हमारे विजयमंडल परिक्रमा का रेट के बारे में बताया था, हमें कुछ मदद मिल रहा है विभिन्न तरह थोड़ी, इसलिए हम लोग 7.5 से घटा करके इसको 5,000 कर दिया। जो लोग अभी नाम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जल्दी से जल्दी करा लें। What we told us before, we have reduced the rate of parikrama. As before it was 7,501. We are getting some help, so we reduced exchange of 7,501 to 5,001. और एक बात है, अब हम लोग जन्मभूमि में जाएंगे। जन्मभूमि में किसी प्रकार की सामग्री लेकर कोई जेल ना जा सकते हैं। और बैग, मोबाइल, घोर, करताल, दंडल किसी को लेके नहीं जा सकते। यदि कोई जाना चाहता है, इसमें 2-3 लोग बैठे सामान लेकर के, फिर पहले कुछ दर्शन करके आएंगे तो दूसरे वाला जाएंगे। नहीं जाएंगे तो कैसे सामान सब जाएगा, इधर से आकर के इधर मिले सब हो जाएगा। जय, सब लोग इधर से जाके इधर आएंगे क्योंकि सामान उठाना है, इसलिए उनको इधर आएंगे, हाथ उठा दो। ठीक है, निताई में नरोत्तम रामकृष्ण अनुपम रहना, हम लोग जाइए दर्शन करके आए। सामान रख के जाओ। देर बात करो, उठो फटाफट।